कभी कभी एक औरत इतनी थक जाती है कि बोलना भी भूल जाती है। दिल चाहता है सब छोड़ दे, शौहर को, घर को, सबको। जब अपनी ही सास जो माँ बनी थी वही शौहर के दिल में जहर भर दे, तो एक बहू के दिल में कैसा तूफान बरपा होता है, ये वही जानती है जो हर रात रोते रोते सो जाती है। कभी सोचा है जब तुम सास के दिल को जीतने के लिए हंसती हो और जवाब में वो तुम्हें नीचा दिखा देती है, तो तुम्हारे दिल में कैसा दर्द उठता है। कभी तुम खुद से कहती हो काश मैं बोल सकती, काश मैं समझा सकती, लेकिन नहीं, तुम खामोश रहती हो। तुम बर्दाश्त करती हो क्योंकि तुम जानती हो अगर तुम बोली तो घर टूट जाएगा, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा सब्र। सास अगर तुम्हारी बातें शौहर तक बिगाड़ कर पहुंचाती है, अगर तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाती है, तो याद रखो अल्लाह वो बात सुनता है जो तुम्हारे सामने नहीं कही जाती, और वो तुम्हारे सब्र को जाय नहीं जाने देगा। बेटी, सास बुरी नहीं होती हमेशा, कभी वो खुद अपनी जिंदगी के जख्मों से लड़ रही होती है। कभी इसका गुरूर, कभी इसकी तन्हाई इसे तुम्हारे खिलाफ बोलने पर मजबूर कर देती है, मगर तुम अपनी नरमी से दुनिया बदल सकती हो। जो औरत सब्र करती है अल्लाह के घर में फरिश्ते भेजता है जो मोहब्बत डाल देते हैं। अगर शौहर तुम्हारी बात नहीं सुनता तो खामोशी से दुआ करो, शिकायत नहीं। जो औरत शौहर के खिलाफ बद्दुआ नहीं करती, अल्लाह उसके शौहर के दिल में इसके लिए नरमी डाल देता है। याद रखो तुम्हारे आंसू जाए नहीं जाते, अल्लाह हर कतरा देखता है। कभी किसी से बदला लेने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने किरदार को संवारो। एक पैगाम दिल से, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करे तो उसे अपने सुकून का हिस्सा बनाओ, अपनी शिकायत का नहीं। जब वो गुस्सा करे तो चुप रहो, जब वो उलझा हुआ हो तो इसके सामने खुशबू लगाओ। साफ लिबास पहनो, नरम लहजे में बात करो, यही तुम्हारी खामोश इबादत है। सास को भी इज्जत दो, चाहे वो तुम्हें सताए, क्योंकि इज्जत देने वाली कभी छूटी नहीं होती। तुम्हारे सब्र से एक दिन वो खुद बदल जाएगी। अब एक रूहानी वजीफा, हर रात इशा की नमाज के बाद 1 गिलास पानी लो, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ो और 7 बार ये आयत, ए मेरे रब, मैं बेबस हूं, तो मेरी मदद फरमा। फिर इस पानी पर फूंक मारकर पी लो। ये दुआ तुम्हारे दिल से निकली हो, तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, जो औरत खामोश रहकर अल्लाह दुनिया को इसके हक में कर देता है। आखिर में एक पैगाम, कभी अपने दुख को खुद से छुपाओ मत, अल्लाह के सामने रखो। तुम्हारी सास, तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चे, ये सब तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारा इनाम नहीं। इन सब के दरमियान तुम्हारा असल ताल्लुक अल्लाह जब तुम जल अल्लाह जाओगी तो सास भी बदल जाएगी, शौहर भी नरम पड़ जाएगा, और तुम्हारे घर में वो सुकून आएगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा।